हेलो एवरीवन। तो कल है महाशिवरात्रि और आज मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ से शुरुआत करते हैं और कहाँ एंड करेंगे ये आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि मैं शिवरात्रि का ब्लॉग भी इसके साथ कंटिन्यू करूँ। तो चलिए देखती हूँ मैं कहाँ से लगवाती हूँ। क्या नहीं, पास के ही मॉल चलेंगे। श्वेता भी साथ चल रही है क्योंकि उसका साथ जाना ज़रूरी है और वो भी लगवाएगी या नहीं ये तो वो वहाँ जाके पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को बिना कुछ देरी किए हुए। और अभी पीहू गई है खेलने के लिए तो फटाफट मैं ये काम करके आती हूँ जब तक पीहू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ से और कल शिवरात्रि का ब्लॉग भी इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। फिर हम जहाँ मॉल में गए थे मेहंदी लगवाने ना, तो हमने सोचा मेहंदी लगाने से पहले कुछ खाया पिया जाता है क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद हाथ बिजी हो जाएगा, फिर कुछ खा पी नहीं पाएंगे। ये छोटा साइज है, देख चाय का। अबे कितना लोटा भर के पिएगी क्या? अगर ये बड़ी वाली होता तो कितना बड़ा होता वो। हम लोग मॉल पहुंच गए हैं पर हम लोगों ने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद चलेंगे मेहंदी लगवाने क्योंकि फिर उसके बाद तो लगवा नहीं पाएंगे, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर भी पेट पूजा करने आ गए हैं चाय के साथ और पिज्ज़ा के साथ। पहले पेट पूजा कर ले उसके बाद। तो ये ना पिज़्ज़ा के न्यू पिज़्ज़ा हट के न्यू मेनू में ये ऐड हुआ था वेज कुछ मील करके। काफ़ी टेस्टी था और हेल्दी भी था क्योंकि ये वीट का बना हुआ था और मैदे का नहीं बना था और काफ़ी टेस्टी था। लेकिन हम दोनों के लिए इतना इनफ हो गया ना कि दो खा ही नहीं पा रहे थे हम लोग। लास्टली हमने हाफ छोड़ा, चाय पी और फिर उसके बाद गए मेहंदी लगाने। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और न्यू ऐड हुआ है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप पिज़्ज़ा हट जाते हो तो। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो मैंने सोचा चलो खा पी लेते, फिर आराम से बैठ के मेहंदी लगवाऊंगी क्योंकि टाइम था हमारे पास। फिर लेकिन ना इतना देरी से ये चीज़ आई ना पिज़्ज़ा हट से, मतलब लगभग 30 मिनट्स वेट करना पड़ा हमें तब आया। तो टाइम हमारे पास अब लग रहा था कि जल्दी जल्दी बस खाएं और चले जाएं मेहंदी लगवाने। तो यहाँ भैया का मॉल के सेकंड फ्लोर पे ही था ये मेहंदी वाले भैया का। और चार्जेस भी ठीक ही ठाक थे, 300 में दोनों हाथ का था चार्ज। और अच्छी मेहंदी लगाई है, जब मैं आपको आगे दिखाऊंगी उसको। और अभी भी मॉल में मैं और श्वेता बस ऐसे घूम रहे थे क्योंकि हमारी बारी जो है वो सेकंड में थी। पहले से एक बच्ची लगवा रही थी मेहंदी और बाहर में आप देख सकते हो रात हो ही चुका था। तो मुझे पीहू के आने का टेंशन हो रहा था क्योंकि पीहू खेलने गई हुई थी। तो आप देख सकते हो भैया कितने अच्छे तरीके से बारीक तरीके से मेहंदी लगा रहे हैं। और हमने इनका नंबर भी रख लिया क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं आ पाते हो बाहर, तो घर पे बुलवा लेंगे हम लोग 3-4 लोग मिल के। और यहाँ पे भैया बहुत अच्छे से मेहंदी लगा रहे थे, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको जूम करके। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग थी इनकी। और ये दोनों एक हाथ का हमसे लिया गया आई थिंक 300 रुपये एक हाथ का। मैं सेकंड हाथ में नहीं लगवा पाई क्योंकि लेट हो गया था। फिर हम लोग यहाँ से निकले और फटाफट घर पहुँचे क्योंकि श्वेता को भी लेट हो रहा था और मुझे भी पीहू की चिंता हो रही थी कि ऐसा ना हो कि वो खेल के घर आए और फिर मुझे ढूंढे और मैं ही ना मिलूँ। तो इसलिए फटाफट हम लोग घर पहुँच गए। तो मैं आ गई हूँ मेहंदी लगा के और पीहू भी आई थिंक आ गई है, बेल बज चुका है। और ये रही मेरी मेहंदी, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। पीहू आ गई है खेल के। मम्मी का मेहंदी कैसा लग रहा है पीहू? कैसा लग रहा है बेटा? लेट हो छिलो तो कैसा लग रहा है? भाग क्यों रही है? क्यों भाग रही हो? कैसा अच्छा लग रहा है? अच्छा अच्छा। उमा दे दो मम्मी को आके। उमा दो उमा दो उमा दो, जल्दी दो जल्दी दो। इधर आओ उमा दो। चलिए चलिए जल्दी आओ। दो 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 दो। हेलो गाइस। The next day. हेलो एवरीवन, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत 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 बधाई। और मेरी मेहंदी देखिए बहुत अच्छा कलर आया है आज। पीछे भी बहुत अच्छा है, मतलब मेहंदी वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लगाया था और मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया। तो घर में पूजा हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मैं और श्वेता है साथ में, पर आई थिंक हम पूजा करते हुए वो ब्लॉग शूट ना कर पाए क्योंकि और कोई है नहीं हमारा वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि अभी फ़िलहाल पूजा पर ध्यान देते हैं। ब्लॉगिंग वगैरह तो मैं हो सकेगा तो थोड़ा बहुत कैप्चर कर लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल शिवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी बधाई हो। गौरी शंकर
भगवान शिव जी जो हैं आप सबकी जोड़ी बनाए रखे, माँ पार्वती जिनकी भी जोड़ी है उनकी जोड़ी बहुत सलामत रखे। बस इसी दुआ के साथ आज की शिवरात्रि आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं उस चीज़ की। तो चलिए, मैंने कुछ थाल वगैरह रेडी कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे मंदिर की तरफ और देखते हैं कैसे जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है कोलकाता में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी है कि हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि अभी से इतनी गर्मी होगी यहाँ पे। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं देखूँ क्या क्या मैंने थाली में रेडी किया है, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बेलपत्र मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब ना बहुत बहुत अच्छे बेलपत्र नहीं मिलते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि अब कम में ही पूजा करना पड़ता है। अब महादेव बस भक्ति देखते हैं। तो देखती हूँ मैं मंदिर जाके ले पाती हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने जो सुबह ऑर्डर किया था ना वो बहुत ही बेकार, मुझे टूटा फूटा बेलपत्र मिला था। तो उसी में से मैंने छांट के कुछ कुछ रखा। ये देखो, अभी फ़िलहाल तो यहाँ है, कुछ इस बैग में है, क्योंकि जो जल वगैरह है, दूध वगैरह है, वो गिर ना जाए, इसलिए मैंने उसको एक बोतल वगैरह में रख लिया है। बाकी चीज़ें यहाँ है, अब वहाँ चलेंगे तब। और ये रहा मेरा पूजा स्थान जहाँ पे महादेव और गौरी माता विराजमान हैं। तो चलते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं कि कैसे क्या पूजा हो पाती है। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे ना, घर से बस 5 मिनट की दूरी पे ये मंदिर है और काफ़ी प्यारी मूर्ति है माता रानी और महादेव की, आप देख सकते हो। और भीड़ भी बहुत कम था, तो हमारा पूजा ना बहुत अच्छे तरीके से हो गया। मतलब बिल्कुल भी वैसी वाली भीड़ नहीं थी कि मतलब हमारे बिहार और झारखंड, यूपी ये सब में ना अभी आज के दिन ना, शिवरात्रि वाले दिन ना, शिव मंदिर में ना इतनी भीड़ होती है कि आप जल चढ़ा लो भोले बाबा के ऊपर तो वही काफ़ी होता है, कभी कभी तो इंसान के ऊपर ही चढ़ जाता है। तो इस तरीके की भीड़ यहाँ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ना रात में आते हैं ज़्यादातर पूजा करने के लिए, 7-8 बजे के बाद। तो दिन में वही लोग आते हैं जो कोलकाता में, बिहार, यूपी या इन सब जगहों से हैं जहाँ पे शिवरात्रि बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत जगह पे तो अभी अबीर, भजन, कीर्तन, शिव विवाह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ भी होती होंगी, पर मुझे यहाँ का नहीं पता था, तो मैं यहाँ पे बस लोकल मंदिर आ जाती हूँ। और इस बार तो मैं श्वेता के साथ चली आई। पिछली बार मैं शायद अकेले ही आई थी और पीहू आई थी साथ में, आई थिंक सो। तो इस बार पीहू को मैंने छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे बाबा का सारा कुछ अभिषेक करना शुरू कर दिया था। जो जितना हो सकता है इंसान से वो तो करता ही है। बाकी भगवान की पूजा किससे पूरी हो पाई है, कोई भी नहीं कर पाया उनकी पूरी पूजा। तो जहाँ तक भी हो, माता रानी महादेव जी सबकी जोड़ी बनाए रखे, बस यही शुभकामना के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाई हो। और सबके लाइफ में जो भी सुहागन हैं, स्त्रियां हैं, और जिनके भी सुहाग है, उन सबका सुहाग बना रहे और सबका साथ बना रहे, सबका परिवार खुश रहे आपस में। यही सब चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के लिए, और क्या ही आदमी बोल सकता है। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी के टाइम पे कि कभी कुछ भी आप कह नहीं सकते हो कि हाँ ये चीज़ें ठीक हैं या ये चीज़ें गलत हैं। जो भी महादेव की मर्ज़ी होती है वही होता है, बाकी इंसान के करने से कुछ भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ नंदी बाबा को घास खिला रही हूँ क्योंकि नंदी बाबा जल्दी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ले और महादेव तक जल्दी जल्दी ये बात पहुँचा दे। कहा जाता है कि ये नंदी भगवान के कान में जो बोला जाता है ना, नंदी बाबा के कान में, वो भोले बाबा तक जल्दी पहुँच जाता है। तो पूजा करने के बाद सभी लोग उनके कान में अपनी अपनी विश बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी और श्वेता की भी पूजा चल रही थी साथ साथ में। उसने ही सारी वीडियो शूट की है और भीड़ बहुत कम था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि शांति में पूजा हो रही थी कि पूरी की पूरी। पूजा करके मैं फटाफट पीहू के पास पहुँच गई। पूजा हो चुकी है और चलती हूँ पीहू के पास। पूजा करके आई हूँ तो पहले बेटी के पास चलते हैं, देखती हूँ क्या कर रही है, खेल रही है, क्या कर रही है। फिर घर जाके कुछ खाऊंगी। फुल फास्टिंग नहीं रखती मैं क्योंकि आई एम डायबिटिक पेशेंट। तो फिर घर जाके कुछ खाऊंगी। अभी फ़िलहाल पीहू से मिलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है बेटी मेरी। इतनी ज़्यादा धूप है कि कह नहीं सकते, मतलब इतनी ज़्यादा धूप है कि मई वाली जो गर्मी है ना, वो वाली फील हो रही है। चलते चलते थोड़ा सा बहुत गर्मी जैसा लग रहा है। कल अचानक से ठंड हुई थी, फिर अचानक से भी गर्मी हो गई है। इसी वेदर में बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, वो अलग परेशान।
चलिए देखते हैं पीहू कहाँ पे है, उसको लेके फिर घर जाऊंगी। मेरी भी भूख से हालत ख़राब हो गई है, कुछ भी खाया पिया नहीं है मैंने सुबह में। बस जाके थोड़ा बहुत खाऊंगी और सो जाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस तरीके से पूजा करके फिर इतनी दूर पैदल आना ना, काफ़ी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई। तो यहाँ पे पीहू मुझे पुल साइड एरिया में मिल गई, तो उसको लेके मैं फिर घर चली आई ताकि खाना पीना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ। ले जाओ पीहू को, ले जाओ पीहू को, जाओ। चलो चलो चलो। ये कुछ पिक्स हैं जो श्वेता ने ली है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दी। काफ़ी अच्छा क्लिक किया है उसने, और मैं बस पूजा में बिज़ी थी, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी पिक क्लिक कर रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक क्लिक किया। फिर शाम के टाइम पे मैं गई दिया दिखाने शिव मंदिर में, तो हमें अच्छी खासी देर हो गई वहाँ जाके। तो वो भी मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं। शाम के वक्त में ना ब्लू लाइट और वाइट फूल के बीच में माता पार्वती और बाबा इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं फ़ोटो लेना चाह रही थी पर फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वीडियो लिया। कितनी अच्छी लाइटिंग की गई थी ना, ब्लू लाइटिंग वगैरह की गई थी, जिसमें दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ब्लू में ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मंदिर से घर आऊँ, पर घर आना था क्योंकि पीहू थी और उसकी मासी भी आ गई थी, तो मासी के साथ भी अभी यहाँ पे आरती वगैरह होने लगी, तो मुझे यहाँ पे वक्त लग गया थोड़ा। और अच्छी खासी भीड़ होने लगी थी अब मंदिर में, क्योंकि रात के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा पूजा पाठ होने लगता है बंगाल में। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और आप सभी को फिर से हैप्पी शिवरात्रि।